हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम सभी ये बात जानते हैं कि हार्मोन्स हमारे शरीर के सही विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और हार्मोन्स के इम्बैलेंस यानी कि इन हार्मोन्स का लेवल कम या ज़्यादा होने के कारण हमारी बॉडी, माइंड और बिहेवियर पर कई तरह के असर देखने को मिलते हैं। कई बार इनका घटना या बढ़ना हमारी कई बीमारी की वजह भी बन सकता है। इसके साथ ही हमारे व्यवहार और हमारे स्वभाव पर भी असर डालते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स होते हैं जिन पर हमारा खुश रहना डिपेंड करता है, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने का सीधा असर हमारी सेहत और हमारे व्यवहार पर पड़ता है। तो व्यक्ति के शरीर में हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं और इन हार्मोन्स को कैसे हमारे व्यवहार पर प्रभाव जो ये असर डालते हैं उनको कैसे कंट्रोल में रखा जा सके, आज इसी विषय पर बात करेंगे मणिपाल हॉस्पिटल की डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका शर्मा से। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर, हम अक्सर यही सुनते आते हैं, देखते भी हैं कि अरे इसके हार्मोन्स में बदलाव आए तभी इसके फेस पे बाल आ रहे हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम भी हो रही है तो ये भी हार्मोन्स की वजह से हो रही है। ये सब जो ये, या मुझे ये सोच के भी हैरानी होती है कि सिर्फ ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लड़कियों में ही देखी जाती है और ये हार्मोन्स होते क्या और कैसे हमारी बॉडी पर असर डालते हैं, ये बताइए आप। जी नहीं, ये सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप या सेक्स से लिमिटेड नहीं है। ये किसी भी एज में इफेक्ट कर सकते हैं। बच्चों से लेकर इवन इन्फेंट से लेकर ओल्ड एज तक हार्मोन्स हमारे एक्टिव रहते हैं। तो बहुत सारे टाइप के हार्मोन्स होते हैं। बेसिकली हार्मोन्स और कुछ नहीं है, आपकी बॉडी जो एक्सटर्नली जो उनके सिग्नल्स होते हैं उनको इंटरनली हमारी बॉडी के एक एक सेल तक कैसे पहुंचाए। तो वो ब्लड में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज कर देती हैं, थ्रू विच जो ब्रेन है उसका इफेक्ट बॉडी के हर एक सेल पर पहुंचता है। उसी जो मैसेंजर है उनको हार्मोन्स कहते हैं। ये ब्लड में डिसॉल्व्ड रहते हैं और स्पेसिफिक सेल्स पे ही जाके एक्ट करते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का बहुत महत्व होता है। थायराइड हार्मोन का महत्व बच्चों, बूढ़ों, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल सब में होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी या जो चेंजेस होते हैं उसमें सेक्स हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो एज सच स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द टाइम ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ पे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का ज्यादा इफेक्ट होता है और उन टाइप के हार्मोन की गड़बड़ी से लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो हो सकता है कि बाद में हार्मोन देने पे रिवर्सल भी ना हो पाए। तो इसलिए सही टाइम पर इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस को परख लेना, उनकी जांच हो जाना और ट्रीटमेंट ले जाना से काफी कुछ जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाता है। बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल ये, और इससे फूड और व्यवहार ये कैसे हमारा इफेक्ट होता है, ये बताइए आप। फूड और व्यवहार, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि पेट, जब भी हम कुछ खाना नहीं खाते हैं या तो हमारे पेट एक हार्मोन निकालता है जिसको हंगर हार्मोन कहते हैं। कई लोगों में इस हार्मोन की ज्यादा होने की वजह से इसको ग्रेलिन कहते हैं, भूख जल्दी लगना। इवन बहुत सारी जो हमारी फैट सेल्स होती हैं, ये नए नए हॉर्मोन्स अभी डिस्कवर हुए हैं, एडिपोनेक्टिन, ये सब हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं ये फैट सेल्स रिलीज करती हैं। और मोटापा होना या मोटा होना ये सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती, कई चीजें हार्मोनल डिपेंडेंट भी होती हैं। एंड इंसान का जो मेटाबॉलिज्म है वो इस तरह शिफ्ट हो जाता है कि वो ज्यादा खाता है, उसको फैटी फूड की क्रेविंग ज्यादा होती है और वो वेट गेन इजीली कर पाता है। तो इस तरह हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको हमारे जो फैट हॉर्मोन्स हैं, पुराने हॉर्मोन्स जैसे कि थायराइड हॉर्मोन्स, इन सब का तो असर सबको पता ही है कि ग्रोथ हार्मोन पे ग्रोथ का बहुत असर होता है। कई बच्चे जिनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी बचपन में हो जाती है उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, और अगर सही टाइम पे उनको ग्रोथ हार्मोन नहीं मिले तो हाइट हमेशा के लिए कम रह जाती है। ओके, तो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के पूरी कार्य कुशलता के लिए। तो वो कौन से हार्मोन्स हैं कुछ जो हार्मोन्स के बिना जीना भी मुश्किल होता है, जो लाइफ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। विदाउट इट पीपल कैन आल्सो लाइक लाइन टू शॉक, या इवन जिसको एड्रिनल क्राइसिस बोलते हैं, उसमें पेशेंट शॉक में आता है एंड कोई भी दवाई उसके लिए उसका बीपी बढ़ाने में काम नहीं करती एक्सेप्ट फॉर दी हार्मोन। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से हमारा बीपी भी डाउन हो सकता है। मतलब जितना मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है, हार्मोन्स जो हैं ये मैसेंजर का काम करते हैं, मैसेज भेजते हैं हमारे दिमाग में कुछ और हमारा दिमाग या बॉडी जी उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे बार बार कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे तो आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं,
तो मुझे बहुत सुन के खुशी भी होती है, हैप्पी हार्मोन्स। तो ये जो हैप्पी हार्मोन्स है ये क्या है और ये खुश रहने में किस तरह से मदद करते हैं? ऐसे ही कहा जाता है कि हार्मोनल चेंजेस हैं शायद यंग एज में, तो बच्चा स्ट्रेस और एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से चल रहा है, इसको हो रहा है, तो ये सब इन हार्मोन्स का जो ये केमिकल लोचा है ये भी थोड़ा आप समझाइए हमें। तो बेसिकली ब्रेन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक न्यूरॉन कोई किसी चीज से एक्टिवेट होती है, उनका कनेक्शन और बहुत सारी न्यूरॉन से होता है, तो इन न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जिस तरीके से ब्रेन सेल्स आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करने से हमारे कुछ हैप्पी हार्मोन्स जिनको बोलते हैं एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामीन, अगर आप कुछ काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, उसमें आपको सक्सेस मिलती है, तो आपका डोपामीन एक्टिवेट होता है। डोपामीन एक रिवॉर्ड हार्मोन होता है, रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ब्रेन में जाके वो हैप्पीनेस का एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का, पर्पस का लेके आता है, तो यू आर मोर मोटिवेटेड टू डू द सेम थिंग्स। इसी तरह से एक्सरसाइज करने से, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एंडोर्फिन्स जिसको बोलते हैं वो जनरेट होते हैं। इन एंडोर्फिन से आपको जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज जो भी लोग करते हैं, दे आर सेट टू, दे लिव अ लॉन्गर लाइफ, दे लिव अ हैप्पियर लाइफ एंड दे आर मोर सोशली कनेक्टेड देन अदर पीपल। सो इन दैट वे थोड़ी थोड़ी फिजिकल चीजें, इवन गुड फूड कैन ऑल्सो ट्रिगर reward hormones like dopamine and endorphins and serotonin. So all this gives us a feeling of a general well-being. जी, एक बार हम बात कर दें किसी डॉक्टर से, एक्सपर्ट से, तो डोपामिन हमारी कुछ आदतों के लिए भी जिम्मेदार होता है शायद, जैसे जिससे हमें किसी, जैसे कि गैम्बलिंग एडिक्शन हो जाता है लोगों को, तो उस केस में अगर आपका जो बाकी चीजें लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं एंड इफ यू गेट हुक्ड ऑन टू दैट रिवॉर्ड साइकिल। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन बहुत बड़ा कॉमन एक वो हम देख रहे हैं, जिनकी वजह से बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने में आ रही है। तो दे आर एडिक्टेड टू अ स्क्रीन बिकॉज जो रैपिडली चेंजिंग मूवमेंट होते हैं स्क्रीन पे, तो आवर डोपामिन गेट्स रिलीज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली बाय दिस चेंजिंग वीडियोस, सो दैट आल्सो कॉजेज अ सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑन द स्क्रीन। तो उसी की वजह से जो है बच्चे भी एडिक्टेड हो जाते हैं। इसी तरह अडल्ट्स में स्मोकिंग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन एंड इवन जो गैम्बलिंग एडिक्शन है, इट इज सीन टू बी लिंक्ड टू अ डोपामिन सर्ज एंड देन रिपीट एंड देन सर्ज एंड देन रिपीट। तो बेसिकली वी गेट हैबिचुएटेड। सोशल अगर अपब्रिंगिंग वगैरह ठीक रहती है तो नॉर्मली ये नहीं होता है, बट इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी सोशल इम्बैलेंस एज वेल, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू गिव इन टू द डोपामिन अर्ज। जी, आज की डेट में जो स्ट्रेस है वो बहुत सारी बीमारियों की वजह है, तो क्या टेंशन और स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं और इससे हमारे हार्मोन्स पर कैसे बुरा असर पड़ता है? ऐसा टेंशन और स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है हार्मोन्स के ऊपर, हाउएवर हार्मोन्स का एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है। जैसे कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो अग्रेशन को प्रमोट करता है, अग्रेशन, मोर्टालिटी, इन सब चीजों को प्रमोट करता है। स्ट्रेस हार्मोन एक फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, तो जिन लोगों को स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा निकलता है, दे हैव अ मूड चेंजेस। सबसे कॉमन जो पीएमएस के टाइम पे आप देखते होंगे कि विमेन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, इमोशनल एबिलिटी हो जाती हैं, जनरल एक सेंस ऑफ लॉस हो जाता है। इवन पोस्ट प्रेगनेंसी द सडन ड्रॉप इन द प्रेगनेंसी हार्मोन दे कैन ट्रिगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो इस तरह हार्मोन के इम्बैलेंस से जो है कई चीजें, जो मूड इम्बैलेंस है वो ट्रिगर हो जाते हैं। थायराइड हार्मोन अप एंड डाउन होने से भी, थायराइड हार्मोन डाउन होने से भी हैव सीन के डिप्रेशन के कॉजेस बढ़ जाते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके इम्बैलेंस से मूड डिपेंडेंट हो जाता है। हाउएवर मूड खराब होने से हार्मोनल इम्बैलेंस होना बहुत अनलाइकली है, बिकॉज ये एक बॉडी का अपना इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल रेगुलेटरी सिस्टम, और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का इस पर इफेक्ट काफी कम होता है। हाँ, बाकी की चीजें, जो बाहर की चीजें हैं, बाहर की स्ट्रेसेस हैं, उनसे हमारे ऊपर जो इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जरूर एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली भगवान का दिया हुआ एक, आपके पास एक अलार्म सिस्टम है। जैसे ही बाहर की स्ट्रेस होती है, आप देखते होंगे कि आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सडनली आपको ट्रेमर्स होने लगती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, मसल में ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, तो
तो ये हार्मोन का काम नहीं होता, हार्मोन का काम स्लो होता है। जो ये काम होता है वो होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। बेसिकली वो आपको प्रिपेयर करता है टू फाइट अगेंस्ट द ऑनकमिंग एनिमी। सो ये एक बहुत ही एवोल्यूशनरी, बहुत ही पुरानी चीज है। एंड एज सून एज, तो इससे जो आपको इफेक्ट्स होते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू हार्मोन इफेक्ट्स, सो दे माइट गेट कंफ्यूज्ड, बट नो, दैट इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गेटिंग ट्रिगर्ड बाय एनीथिंग। एंड उसको सूद करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस चीज से ये रिएक्शन आ रहा है, और उसको आपने एक हेल्दी वे में डील करना है। और अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका रेस्ट वाला नर्वस सिस्टम होता है, जो एट ऑल टाइम्स एक्टिव रहता है, उसको एक्टिवेट करना है। कुछ लोग जिनको ज्यादा नर्वसनेस होती है, वो परसिस्टेंट हाइपर नर्वस स्टेट में रहते हैं, उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, जिस वजह से उनको ये सब डिस्टर्बेंसेस होती हैं। दे कैन बी कंफ्यूज्ड विद हार्मोनल इम्बैलेंस आल्सो, एंड दे कैन कोएग्जिस्ट विद हार्मोनल इम्बैलेंस आल्सो, बट ऐसे दोनों का एक साथ ट्रिगर होना थोड़ा अनलाइकली। ओके डॉक्टर, एक बात बताइए कि यंग एज में हम, जैसे मैं शुरुआत में भी कह रही थी कि लड़की के फेस पे या बॉडी पे बाल दिखते हैं तो हम कहते हैं हार्मोनल चेंजेस हैं या पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं वीमेन में। तो मेंस में अगर हम बात करें तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं अगर हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल इम्बैलेंस की कोई बात हो तो? बेसिकली लड़कियों में जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑपोजिट रीजन की वजह से होते हैं। लड़कियों में हम देख रहे हैं कि जो प्यूबर्टी है या जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है, उसकी एज गिरती जा रही है। हर 10-20 साल में उसकी एज 6 से 7 महीने गिरती जा रही है। तो इस तरह से जो लड़कियों का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाल आना, बाल डेवलप होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सब जो है लड़कियों में जल्दी हो जाता है। इसी के साथ में, क्योंकि ये जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं उनके साथ थोड़े से मेल हॉर्मोन्स भी लड़की के शरीर में बनते रहते हैं, और इन दोनों हॉर्मोन्स की जो इम्बैलेंस है, फीमेल और मेल हॉर्मोन्स, इनसे शरीर पे बाल आना, इरेगुलरिटी, जिसको हम पीसीओडी कहते हैं, ये हो जाता है। ये जो एडोलेसेंट है, पीरियड शुरू होते हैं उसके 2-3 साल के अंदर नॉर्मली हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कभी भी हो सकता है किसी भी चाइल्ड बियरिंग फीमेल को, इवन पोस्ट मेनोपॉजल भी इट इज नोन टू हैपन। बट जो मेल में हम देख रहे हैं ऑपोजिट हो रहा है। मेल में जो विद टाइम जो प्यूबर्टी है, सेक्सुअल मैच्योरेशन है, उसकी एज डिले होती जा रही है। तो मेल में जो सिम्टम्स होते हैं वो है बच्चे की हाइट ना बढ़ना, नॉर्मल टाइम पे उसके चेहरे पर जो दाढ़ी के बाल वगैरह आते हैं वो ना आना या पतले आना, जो उनकी जो कद काठी है, जिसको कहते हैं मसल मास जो बढ़ता है जैसे ही प्यूबर्टी होती है, वो ना होना, बच्चे थोड़े से राउंड फेस हो जाता है, थोड़े हेल्दी रहते हैं, फैटी रहते हैं। तो इन बच्चों में जो है डिलेड प्यूबर्टी की वजह से ये वाले हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। दे रिटेन देयर जो इन्फेंटाइल या बच्चों वाला जो शरीर रहता है उसको रिटेन कर लेते हैं। और अगर 14 साल लिमिट है, अगर 14 साल तक भी ये चेंजेस शुरू नहीं होते हैं, देन इट नीड्स इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट। ओके, क्योंकि फिर हाइट परमानेंटली अफेक्ट हो सकती है। ओके ये बताइए हमारे शरीर में वो कौन से ग्लैंड्स है जिनमें से हार्मोन सेक्रेशन होता है, और वो ग्लैंड्स कितने तरह के हार्मोन्स बनाते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में मोटा मोटा कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। इनफैक्ट इतना तो टाइम भी नहीं है कि हम पूरे हार्मोन्स की बात कर सके, और जो मेजर हार्मोन्स हैं उनमें से है, आपको पता ही होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड गले के आगे की तरफ होता है, बटरफ्लाई शेप का लार्ज ग्लैंड होता है, और वो थायराइड हार्मोन्स बनाता है। उसकी कमी बहुत कॉमनली देखी जाती है। इनफैक्ट 5 to 10% ऑफ फीमेल्स में उसकी कमी देखी जा सकती है। उसका ओवर एक्टिव होना भी काफी कॉमन है। उसी के पीछे होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड के जस्ट पीछे पैराथायरॉयड। ये हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या हड्डी की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। तो हाई पैराथायरॉयड लेवल होने से हड्डियां गलने लग जाती हैं। ये अक्सर औरतों में देखा जाता है, मर्दों में भी हो सकता है। फीमेल की जो फ्रैक्चर है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। इवन बैठे बैठे गिर जाए तो भी उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, बिकॉज हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है वो कैल्शियम से मेंटेन रहती है, और अगर वही वीक है, अगर वो ही गल गई हैं, तो ये हार्मोनली, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम होता है। इसी तरह हमारे जो ब्रेन के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो शरीर के 5-7 हार्मोन सिस्टम को खुद को वो जो है गवर्न करता है। तो इसमें जो है हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं, हमारा थर्स्ट हार्मोन वो निकलता है,
ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो हार्मोन जरूरी है वो निकलता है। इस तरह बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इस ग्लैंड से निकलते हैं। इसके अलावा जी। जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये ग्लैंड ज्यादा लोगों को पता नहीं होते, लेकिन जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स यही हैं। ये किडनी के ऊपर बैठे बैठे छोटे से ग्लैंड होते हैं, और इनसे हमारा स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन जो होता है, जो स्ट्रेस में एक्टिवेट होता है, कॉर्टिसोल जो होता है हमारा एक लिविंग हार्मोन जो बेसिकली बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी, ये सब डिटरमाइन करता है। और इसके अलावा थोड़े से सेक्स हार्मोन्स निकालता है। ओके। बाकी ओवरीज और टेस्टिस जो सब मर्द औरत में होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स निकालते हैं। इनके अलावा इवन स्किन से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। विटामिन डी एक हार्मोन है जो हमारी स्किन बनाती है। फैट सेल से कुछ हार्मोन निकलते हैं। तो बॉडी के बहुत सारे छोटे छोटे हार्मोन्स हैं जो पेट से, इंटेस्टाइन से, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। इनफैक्ट डायबिटीज की जो ट्रीटमेंट है उनमें नए यही हार्मोन्स काम आ रहे हैं जो हमारी इंटेस्टाइन से निकलते हैं, और एपेटाइट, भूख लगना, वेट गेन, वेट लॉस, इन सबको डिटरमिनेट करते हैं। ओके, तो बहुत ज़रूरी है ये हार्मोन्स हमारे लिए। ये बताइए कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां, अभी हमने काफ़ी बीमारियों की बात भी करी, पीसीओडी भी उनमें से एक है, तो और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? बहुत सारी, देखिए ये कोई एक एक तरीके से पेशेंट नहीं प्रेजेंट करता है। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन की कमी या एक्सेस से डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं। इनफैक्ट कई बार तो पेशेंट बहुत सारी स्पेशलिटीज में जाता है, उसको अपना निदान नहीं मिलता है, पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तब जाके पता चलता है कि ये बेसिकली हार्मोन की कमी थी, तो जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आई थिंक हमने बात की है थायराइड हार्मोन और की एक्सेस और डेफिशिएंसी की। इसमें वेट गेन हो जाता है, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, जल्दी आ सकते हैं, इवन मेंस्ट्रुअल या प्रेगनेंसी लॉसेस भी हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है। इस तरह इसके अलावा जल्दी जल्दी बाल टूटना, हाथ के नाखून जो है वो सेपरेट हो जाना, स्किन का एकदम स्वेटी या ड्राई होना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये थायराइड हार्मोन्स कर सकते हैं। जो हमारे एड्रिनल हार्मोन्स हैं उनको नॉर्मली जो, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी धीरे धीरे डेवलप होती है, तो पेशेंट कभी कभी नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द इस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो उसमें वो सब इन्वेस्टिगेशन करा लेता है, लेकिन जब फाइनली जब बीपी कम होता है, सोडियम कम होता है, तो डिटेक्शन होता है कि अच्छा ये एड्रिनल हार्मोन या कॉर्टिसोल हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से था। इस तरीके से ही बच्चे की ग्रोथ ना होना, बच्चे की हाइट ना बढ़ना, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ना आना या जल्दी आ जाना, ये सब भी हार्मोन की कमी या एक्सेस की वजह से होते हैं। छोटे बच्चे जिनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है 6 साल से कम, उनमें थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन बहुत जरूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, और उनमें से किसी की भी कमी से ग्रोथ परमानेंटली रिटार्ड हो सकती है। ओके डॉक्टर, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिनसे हम इन हार्मोन्स को कंट्रोल में कर सकें? देखिए आपकी बॉडी खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करती है, वो खुद ही, उनके अंदर एक फीडबैक लूप है, उसके अंदर एक लूप है कि ताकि हार्मोन्स कोई भी एक्सेस या वो नहीं हो पाए। उसके लिए हम ज्यादा कुछ अपनी बॉडी की जो इतनी जो है एक बहुत ही अच्छा बैलेंस जो उन्होंने बना रखा है, उसको करने में हम कुछ एडिशनल बाहर से नहीं कर सकते, बिकॉज वो इंटरनल सिस्टम है। इवन थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस जो होता है वो किसी के खाने या कुछ उससे नहीं होता, बट इंटरनल बैलेंस जब उसका बिगड़ जाता है तभी उसमें डेफिशिएंसी या एक्सेस होती है। तो एज सच हार्मोनल डेफिशिएंसीज जो है दे आर वेरी लेस लाइकली टू गेट ट्रीटेड बाय लाइफस्टाइल। उनमें से एक ही चीज है जो आप लाइफस्टाइल से बिल्कुल ठीक कर सकते हो, और वो है डायबिटीज। डायबिटीज जो एक एंडोक्राइन या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन काम नहीं कर पाता, या बाकी के जो हार्मोन्स हैं जैसे कि ग्लूकागोन, बहुत सारे हार्मोन्स डायबिटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो इम्बैलेंस है, हम डाइट और लाइफस्टाइल सही रख के सिर्फ डायबिटीज एक ऐसी हार्मोनल बीमारी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ दी हार्मोनल बीमारी जैसे कि थायराइड, जो बाकी कैल्शियम की कमी वगैरह होना, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट नियरली 100% इफेक्टिव होती है। अगर जो कोई हार्मोन डेफिशिएंट है और हम उसके लिए प्रिपरेशन बाहर से दे दें तो फिर प्रिपरेशन ऊपर नीचे हो सकती है, बट जो इफेक्ट होगा बॉडी पर वो कंप्लीट होता है।
तो दवाइयों के थ्रू इसका ट्रीटमेंट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी। दवाइयों के थ्रू कहीं कहीं कोई भी बीमारी है, डिलेड प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी, या फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी होना, या फिर टेस्टोस्टेरोन ना बनना, इनफर्टिलिटी, इन सब के लिए जो हार्मोन डेफिशिएंट है, सबसे पहले उसकी जांच होगी कि कौन सा हार्मोन डेफिशिएंट है, किस लेवल पर ब्लॉक है। तो अगर तो बॉडी के खुद के और ऑर्गन सिस्टम्स इतने हैं कि वो बना सकते हैं, तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिए जाते हैं। और अगर बॉडी की एंडोक्राइन जो सिस्टम है वही खराब हो गया, तो बाहर से जो बने बनाए हार्मोन प्रिपरेशंस हैं वो दिए जाते हैं। ओके। तो उनसे नियरली कंप्लीट इफेक्ट देखा गया है। पर जिस तरह के अभी हम हैप्पी हार्मोन्स की बात कर रहे थे, जिससे हम अपने लाइफस्टाइल में हम कहें कि अभी हम अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को अगर आधे घंटे के लिए जोड़ लें तो हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, ऐसे इट्स और बीन कौन सीन से के हार्मोन्स हैं जिनको हम अपनी आदतों में डाल सके, डेवलप कर सके, ताकि जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो सके हमारी बॉडी में? इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो टाइम पे खाना होता है, स्टॉपिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल, क्योंकि उनसे भी कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखे गए हैं, एंड उनसे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी काफी डिस्टर्ब हो जाता है। स्मोकिंग से थायराइड डिजीज की इंसिडेंस डायरेक्टली बढ़ जाती है। तो ये सब जो चीजें हैं वो ना करें, टाइम पे खाना खाना, इससे जो हमारे हंगर हार्मोन्स हैं और जो हमारे सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स हैं इनका बैलेंस बढ़ा रहता है, कोई भी हार्मोन एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता। आपके वेट को हमेशा इन चेक रखना, वेट गेन या वेट लॉस अगर अननेचुरल हो रहा है तो उसको इवेल्युएट करें। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि ये सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो सकता है, तो स्ट्रिक्टली अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे जो है बैलेंस रख के अपने वेट को ना बढ़ने दें। अपना जो है एक रेगुलर स्लीपिंग साइकिल, जो सर्केडियम रिदम है, जो डेली उठने से शुरू होता है और सोने पर खत्म होता है, उसकी टाइमिंग्स को जहां तक हो सके वो फिक्स रखी जाए। तो उससे हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है जो हाईएस्ट होता है अवेकनिंग पे और लोएस्ट होता है व्हाइल गोइंग टू स्लीप, उसका एक टाइमिंग और उसकी एक रिदम बनी रहेगी, तो उससे उसका बैलेंस बना रहेगा। उसको बिल्कुल, जो हम देते हैं कई बार नाइट शिफ्ट के जो स्टाफ या वर्कर्स होते हैं उनकी बॉडी में ये वाला हार्मोन्स काफी डिसरेगुलेटेड होता है, बिकॉज दे यूज्ड टू, इवन आईटी वगैरह के एम्प्लॉयज जो नाइट में या नाइट शिफ्ट करते हैं उनमें भी ये वाला हार्मोन इम्बैलेंस देखा गया, बिकॉज उनकी जो सर्केडियम रिदम है, जो हमारी लाइट से ट्रिगर होने वाला हार्मोन्स होता है मेलेटोनिन वगैरह, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो नेचुरल लाइट में एटलीस्ट हाफ एन आवर टाइम स्पेंड करें। मॉर्निंग as soon as you get up, go out in the natural light। अपना मॉर्निंग टाइम और गोइंग टू स्लीप का टाइम फिक्स रखें, अपनी फूड का टाइमिंग्स फिक्स रखें, स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल एंड स्मोकिंग, एंड मेंटेन अ गुड फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग हाफ एन आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज इन अ डे। उसके लिए कुछ ज्यादा इंटेंसिव करने की जरूरत नहीं, इवन ब्रिस्क वॉकिंग डज वंडर्स। जी डॉक्टर, बहुत दिलचस्प रही है हार्मोन से जुड़ी हमारी हुई चर्चा, जो बहुत हमने आज समझा है हार्मोन्स की जो कहानी को, जो इम्बैलेंस होती है और हमें बहुत परेशान करती है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज की चर्चा काफ़ी मज़ेदार रही, क्योंकि हमें अपने खुश और उदास रहने के जो एक केमिकल लोचे की कहानी है उसका पता चला। ये पता चला आखिर कैसे हमारे हार्मोन्स हमारे मूड और बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर्स की बताई गई बातों पर अमल करें ताकि आपके हैप्पी और हेल्दी हार्मोन्स आपको हमेशा हेल्दी और खुश रखें। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic.
Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.